सोचो, अगर सिर्फ सोचने से रियलिटी बदल सकती तो दुनिया का हर इंसान आज सक्सेसफुल होता, हर स्टूडेंट टॉपर होता, हर सपना सच हो चुका होता। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। हर साल लाखों लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते हैं और पूरे यकीन के साथ बिलीव करते हैं कि उनकी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन कुछ महीने बाद ज़्यादातर लोग वही होते हैं जहां पहले थे। तो सवाल ये है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है या फिर हम उससे गलत समझ रहे हैं? और अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं है तो फिर कुछ लोग अपने सपने सच कैसे कर लेते हैं? आज की वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं, साइकोलॉजी की मदद से इसका जवाब ढूंढेंगे। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि थॉट्स और रियलिटी के बीच असल कनेक्शन क्या है और शायद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। रोहन को पूरा यकीन था कि उसकी लाइफ बदलने वाली है। उसके रूम की दीवार पर एक लग्जरी कार की फोटो लगी थी, मोबाइल वॉलपेपर पर एक एक्सपेंसिव ऑफिस, नोटबुक के पहले पेज पर लिखा था, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिच हूँ, मेरी लाइफ अमेजिंग है। हर रात वो आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि उसके पास पैसा है, सक्सेस है, फ्रीडम है। उससे लगता था कि बस बिलीव करते रहो और यूनिवर्स बाकी सब संभाल लेगा। लेकिन 6 महीने बाद उसकी रियलिटी लगभग वैसी ही थी। ड्रीम कार फोटो में थी, सक्सेस इमेजिनेशन में था और लाइफ वही की वही। उस रात उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सच ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये हमें होप देता है, और जब लाइफ डिफिकल्ट हो तो होप बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कोई भी ये सुनना पसंद करेगा कि सिर्फ पॉजिटिव सोचकर वो अपनी रियलिटी बदल सकता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? अब तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो प्रूव करे कि सिर्फ थॉट्स किसी इनविजिबल फोर्स के थ्रू तुम्हारी विशेस को रियलिटी बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि थॉट्स बेकार हैं। असल गेम कहीं और चल रही होती है और उस गेम का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, 2 लोगों को एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं, दूसरा सोचता है मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। रियलिटी दोनों की सेम है लेकिन एक्शन सेम नहीं होंगे। पहला ट्राई ही नहीं करेगा, दूसरा ट्राई करेगा, फेल होगा, सीखेगा, दोबारा ट्राई करेगा और धीरे धीरे उसके चांसेस बढ़ने लगेंगे। यहाँ मैजिक नहीं हुआ, यूनिवर्स ने कोई सीक्रेट पावर यूज नहीं की, बस एक थॉट ने बिहेवियर बदला, बिहेवियर ने रिजल्ट्स बदले और रिजल्ट्स ने लाइफ बदलनी शुरू कर दी। यही साइकोलॉजी का रियल वर्जन है। रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो सपने देख रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ डेस्टिनेशन देख रहा था, जर्नी नहीं। उसने सक्सेस इमेजिन की थी लेकिन स्किल्स डेवलप नहीं की थी। उसने फ्यूचर पिक्चर देखी थी लेकिन डेली हैबिट्स नहीं देखी थी। और एक दिन उससे रियलाइजेशन हुआ, शायद मुझे रियलिटी अट्रैक्ट नहीं करनी, रियलिटी के लिए काम करना है। ये लाइन सिंपल लग सकती है लेकिन उसकी पूरी थिंकिंग बदल गई। उसने एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना शुरू किया, थिंक, प्लान, एक्ट, रिपीट। सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि उससे एग्जैक्टली चाहिए क्या। सिर्फ सक्सेसफुल बनना है कोई गोल नहीं होता, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद उसने प्लान बनाया और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्शन। वही स्टेप जहां ज्यादा लोग रुक जाते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन एक्साइटिंग लगता है लेकिन रियल वर्क बोरिंग लगता है। और सक्सेस अक्सर बोरिंग चीजों के अंदर छुपी होती है। रोज सीखना, रोज प्रैक्टिस करना, रोज इंप्रूव करना। अब एक इंटरेस्टिंग बात, विजुअलाइजेशन कंप्लीटली यूजलेस नहीं है लेकिन ज्यादातर लोग उसका गलत यूज करते हैं। वो रिजल्ट इमेजिन करते हैं, प्रोसेस नहीं। वो इमेजिन करते हैं कि वो फिट हो गए लेकिन वर्कआउट करते हुए खुद को इमेजिन नहीं करते। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए इमेजिन करते हैं लेकिन रोज प्रैक्टिस करते हुए नहीं। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम डेस्टिनेशन के साथ प्रोसेस को भी देखना शुरू करते हो। कुछ महीनों बाद रोहन बिलियनर नहीं बना लेकिन उसकी हैबिट्स इंप्रूव हुई, स्किल्स इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी इंप्रूव होने लगे। उसने समझा कि थॉट्स डायरेक्टली रियलिटी नहीं बनाते लेकिन थॉट्स फोकस को इन्फ्लुएंस करते हैं, फोकस डिसीजंस को, डिसीजंस एक्शंस को और रिपीटेड एक्शंस रियलिटी को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या नहीं? अगर तुम बिलीव करते हो कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा तो साइंस इस बात को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर तुम समझते हो कि थॉट्स तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो साइकोलॉजी इस बात को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। और शायद आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी यही है, पॉजिटिव थिंकिंग एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग एक्शन का फ्यूल है। और फ्यूल से गाड़ी तभी चलती है जब तुम एक्सेलरेटर भी दबाओ। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, असली सवाल ये है कल सुबह उठकर उस डायरेक्शन में पहला स्टेप क्या लोगे। क्योंकि कभी कभी लाइफ विश करने से नहीं बदलती लेकिन विश की डायरेक्शन में चलने से जरूर बदलना शुरू हो जाती है।